कौन वो महंगी है या अगर वो भी इतने ही दाम की है तो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सस्ती अब मिल जाएगा, वो तो कभी कभार हो सकता है ना मिले, ये थोड़ी सस्ती है इसलिए। और कई सारे जो फील्ड जो प्लास्टिक होता है उस पर हम लोग इसे सक्सीड कर लेते हैं। तो आज से टेक्नोलॉजी क्या है कि पहले ओपन हार्ट सर्जरी सब लोग को करवा देते थे, तो लोग ओपन हार्ट सर्जरी थोड़ा रिस्क भी उस पर ज़्यादा है, रिकवरी में थोड़ा मोर्बिडिटी थोड़ा ज़्यादा होता है मोर्बिडिटी के अलावा। तो उस हिसाब से हम लोग नॉन इन्वेजिव एक उस तरफ एक रोटा प्रो सर रोटा में क्या होता है कि जैसे ओपनिंग वेरी डिफिकल्ट ओपन में बलून, क्योंकि हम लोग बलून से काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको लेते हैं कैल्शियम को और उसको उस पर जो उसका आगे बढ़ आता है और उसके ऊपर डायमंड। ये देखिए ऐसी मशीनें हैं जो दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें हैं, जो हृदय से संबंधित जो है, जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी या एंजियोप्लास्टी मतलब होता है कि छोटे छेद के द्वारा हार्ट के नलियों के अंदर जाके उसकी सफाई करनी। उसके लिए पहले क्या होता था कि हम लोग के पास एक्सरे मशीन होती थी, जिसको हम लोग कैथ लैब कहते हैं। तो कैथ लैब में हम लोग बाहर से नलियों को देखते थे, यानी कि हम दवाई डालते थे यानी डाइट डालते थे और एक फ़ोटो खींचते थे या फोटो वीडियो उसका लेते थे, और उससे हम देखते थे कि खून के नलियों में कितना रुकावट है और कहाँ रुकावट है। लेकिन ये पता नहीं चलता था कि ये जो रुकावट है इसकी वजह क्या है, मतलब वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा है या कैल्शियम जमा है या फाइब्रोज है। और ये जब डिटेल्स आपको पता चल जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो अभी तकनीक हमने लाई है इसमें 3 मशीनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड हर आदमी जानता है, पेट का अल्ट्रासाउंड करा लो, या हर आदमी आम आदमी को भी पता है कि अल्ट्रासाउंड, ये मशीनें अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। और हार्ट में अल्ट्रासाउंड का पहले जो उपयोग होता था, जैसे इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, हार्ट के डॉक्टर पास जाएंगे कहेंगे ECG और इको करवा लीजिए, तो ये इको जो है अल्ट्रासाउंड जो तकनीक है उस पर आधारित है। और ये जो मशीन है और ये अल्ट्रासाउंड बाहर से हम लोग देखते हैं हार्ट, तो हार्ट के अंदर की खून की नलियों के बारे में आपको पता नहीं चलता उससे। अब जो है जो 2 नई अल्ट्रासाउंड टेक्निक जो हमने यहाँ पर मंगाई है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन है और भारतवर्ष में शायद एक आध लोगों के पास ही अब ये तकनीक होगी जो सबसे उत्तम वाली, इसके नीचे वाली हो सकती है जो अभी हमने मंगाई है। इसकी तकनीक भारत में एक आध किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास ही है और दुनिया में ये बेहतरीन है। तो ये क्या करते हैं, एक मशीन जो है हार्ट के अंदर जाके जो उनके चैम्बर्स होते हैं उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं अंदर जाकर, और वो ज़्यादा रिफाइंड इंफॉर्मेशन आपको देता है, बशर्ते जो बाहर से, क्योंकि बाहर से हार्ट की चारों तरफ लंग्स होती हैं, इतनी दीवारें होती है, वो उतना क्लियर इमेज नहीं दे पाता और कई बार कन्फ्यूज़न रहता है उससे। तो एक तो जिसको आइस कहते हैं, इंट्राकार्डियल इकोकार्डियोग्राफी। दूसरा जो एक मशीन है इसको आइवर्स कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड का मतलब है, वास्कुलर मतलब खून की नलियाँ, तो ये खून की नलियों में जाकर अल्ट्रासाउंड करता है। तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, बाहर से जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अंदर की लीवर, पेट में देखते हैं तो लीवर, किडनी, ये सबको देख लेता है। अब खून की नलियों के अंदर जब जाकर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो खून की नलियों के 3 परतें होती हैं, उन 3 परतों के अंदर कहाँ क्या है उसके एक एक फाइन डिटेल्स आपको बताता है। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नलियाँ जाम है, या यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट है, यानी कैल्शियम मतलब बोन जैसा आपकी खून की नलियाँ हो गई है। और उसके अलावा जब हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि ये जो आप छल्ले लगाते हैं या स्टेंट जिसको कहते हैं आप, वो कहाँ से कहाँ तक लगनी चाहिए, यानी कि उसका एग्जैक्ट लेंथ क्या होना चाहिए। हम लोग ये बाहर से पहले अंदाज से लगाते हैं, तो बाहर से जो आप विजुलाइज करते हैं वो ज़रूरी नहीं हो कि अंदर की बीमारी को बाहर से जो आप समझते हैं वो हमेशा सही हो। आप 20 से 30% केसों में गलत भी हो सकते हैं, और वो गलती अंदर में जाकर जब आप देखेंगे तो वो गलतियाँ मिनिमाइज्ड हो जाएगी, उसमें डायरेक्ट आप देख पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये साइज के अलावा ये जो आप छल्ले फुलाते हैं तो क्या वो वास्तव में अच्छी तरह से दीवारों में चिपक गई है कि नहीं, उसके डिटेल्स को भी बताता है। और अगर
ठीक से छल्ला नहीं फूला है और आपने उसे छोड़ दिया, तो इसी केस में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है और छल्ला लगाने के बाद हार्ट अटैक हो जाया करता है। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ आपको साइज ऑफ स्टेंट बता रहा है, उनकी नलियों के डिटेल्स बता रहे हैं कि किस वजह से उनकी नलियों में जमा आई वो रुकावट आई है, बल्कि छल्ले सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं, और बाद में इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। उसके बाद क्या होता है, ये डिटेल्स आपको बताएगा। तो कई बार जब हम देख के लगता है कि ये खून की नलियाँ जो है बहुत ज़्यादा सिकुड़ी है, उसके इम्पोर्टेंस कई बार नहीं पता चलता है, तो ये उसके इम्पोर्टेंस को भी बताएगा। कई बार आप देखेंगे कि 2 छल्ले लगाने हैं, अगर हम ऐसे 2 छल्ले लगाते तो हो सकता है कि हमको 1 छल्ले लगाने से ही, मशीन के उपयोग से 1 छल्ले लगाने से ही काम चल जाए। उसके बाद एक चीज़ होती है कि जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं और ऑपरेशन करके बाहर निकलते हैं, तो ऑपरेशन करने समय हम लोग बलून ले जाते हैं, वायर्स ले जाते हैं और फिर छल्ले ले जाते हैं। तो इन सब वजहों से खून की दीवारों में अगर रास्ते में कहीं कोई खरोच लग गई है या फट गई है, वो चीज़ें कई बार बाहर से नहीं दिखती हैं। और जब आप ये मशीन ले जाकर देखते हैं, क्योंकि ये अंदर से 3 डायमेंशनल पिक्चर आपको दिखाती है, तो पूरे डिटेल एक एक आपको दिख जाता है कि खून की नलियाँ ऑपरेशन के समय कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ। और आपको ये जब पता चल जाता है तो उसको रोकने के लिए फिर एक्स्ट्रा छल्ले या जो भी ज़रूरत है आप देन एंड देयर उसको लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एंजियोप्लास्टी अपने की बहुत ही सेफ हो जाता है। मतलब पहले हम अंधेरे में काम करते थे, अब हमारे पास पूरा उजाला है, सब कुछ आंखों के सामने हो और देख कर सब काम करेंगे। तो एक तो ये मशीन है आईवल्स और आइस, ये दोनों अल्ट्रासाउंड बेस्ड है। एक तीसरी जो मशीन है उसको कहते हैं रोटाब्लेटर, और जो मशीन आई है वो विधि है रोटाब्लेशन कहते हैं उसको। और जो मशीन है उसका नाम है रोटाप्रो। ये रोटाप्रो दुनिया की सबसे नई मशीन है अभी, और शायद ही बहुत कम सेंटर में पूरी दुनिया में लगी है ये मशीन। इसका काम क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि खून की नलियाँ अलग अलग तरीके से जाम होती हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से, कोई फाइब्रोइड्स हो जाने से, या कोई कैल्सीफाइड होने से, यानी कैल्शियम की जमा होने से। कैल्शियम जब जमा होता है तो यूजली क्या होता है, ये कड़ा हो जाता है हड्डियों की तरह। तो हम यूजली एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं कि पैर या हाथ की नसों से बलून वायर ले जाते हैं, उसके ऊपर बलून ले जाते हैं और उसको फुलाते हैं। बलून जो है सॉफ्ट होता है, और अगर कैल्शियम चारों तरफ जमा हो जाए चारों तरफ से, तो ये हड्डियों की तरफ मजबूत हो जाता है, तो ये फूलता ही नहीं है। और उल्टा क्या होता है कि बलून जो है रप्चर कर जाता है। और जब इसको हम स्टेंट ऐसे में थोड़ा बहुत जगह बना के अगर हम सीधे अगर स्टेंट लगा देते हैं, तो कई बार जाना ही संभव नहीं होता, फिर भी इधर उधर करके अगर आप वहाँ स्टेंट लगा देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, स्टेंट लगाने के बाद फूलता नहीं है, और फिर उसका कॉम्प्लिकेशन वही, उसमें खून के थक्के जम जाएंगे और फिर वो बंद होने के कुछ चांस होंगे। ये रोटाब्लेटर का काम क्या होता है, ये एक्चुअली एक ड्रिलिंग मशीन है। इससे क्या होता है कि हम जब दीवार में काटी डालते हैं तो वो ड्रिल नहीं कर पाता है आसानी से, तो हम लोग एक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। मशीन के टिप पे देखिए, आप देखते हैं कि एक घूमने वाला होता है जो छेद करता है। ठीक उसी आधार पर, उसी पॉलिसी, उसी फिलॉसफी को अप्लाई किया है हार्ट के अंदर। और काटने के लिए जो होता है उसके टिप के ऊपर, जैसे उसके टिप पे होता है वैसे उसके टिप पर डायमंड कोटेड एक घूमने वाला गोला होता है, जो बहुत तेज़ी से घूमता है, और वो सेलेक्टिवली जहाँ कैल्शियम होता है उसी को काटता है। तो वो एक तरफ से क्या करता है, जैसे चारों तरफ से आपको कैल्शियम है, तो एक तरफ से उन्होंने काट डाला उसको। तो अब जब काट डालने से, जैसे एक ट्यूब है, अगर ये चारों तरफ से बंद है तो उसको बलून से फुलाएंगे या किसी से फुलाएंगे तो उसको फैलाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसके बीच में कहीं काट दिया जाए, उसकी गुलाई में कहीं काट दिया जाए लंबाई में, तो क्या होगा, उसको आसानी से उसको आप फैला सकते हैं। तो तब जब बलून लेकर हम उसको फुलाते हैं तो वो खुल जाता है। यानी कहने का मतलब 20 से 30% वो केसेस जो आम एंजियोप्लास्टी से पहले संभव नहीं था, इन मशीनों के आने के बाद उन मरीजों में भी जिनको हमको बाईपास सर्जरी के लिए मजबूरन भेजना पड़ता था, उसकी भी अब एंजियोप्लास्टी हम लोग कर पाएंगे। और ये वही तकनीक है जो दुनिया में कहीं भी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आज से 1.5 दशक पहले जब हम यहाँ पर आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, जहाँ की 100 साल के इतिहास में सिंपल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, 1.5 दशक पहले हमने उसकी शुरुआत की थी। और वहाँ से आज इस जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हृदय विभाग है, विश्व स्तरीय हो गया है।
जो कि उत्तर प्रदेश में तो एक है। जब हमारी सारी सेवाएं आ जाए तो हो सकता है कि मेदांता स्क्वाड जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, हो सकता है कि उससे बेहतर आपका इंस्टीट्यूशन मिल जाए। और यही हमारी छोटी सी उपलब्धि है जो हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और हमेशा हमारा उद्देश्य है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो उपलब्ध है आम जनता के लिए, उसमें जो भेदभाव है पैसों के बैरियर से, उसको खत्म करना। और जब सरकारी संस्थाओं में कम दाम पर ये सुविधाएं किसी को मिलता है तो गरीब भी वही तकनीक विश्व स्तरीय उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना पाएगा जो पैसे वाले आज बना पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस मशीन से लगभग प्रतिदिन में कितने मरीजों का इलाज संभव है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हर मरीज में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी है, तो अननेसरी आपको कॉस्ट भी नहीं लगाना है मरीज को। लेकिन वैसी मरीज जो आम एंजियोप्लास्टी से होना संभव नहीं है, उसी में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आम जनता के ऊपर दबाव तो नहीं पड़ रहा है, उसके पॉकेट पे एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं पड़ रहा है। वो जब तक नेसेसरी ना हो तो ऐसे लोग में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे मरीज रोज़, जैसे हम लोग 20% मरीज लगभग ऐसे होते हैं जिसमें आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, तो 20 से 25 हम लोग आज अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें आप रखिए कि 4 से 5 पेशेंट में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इस तकनीक से आप उनके जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको अलग लेवल पर, आप विश्व स्तरीय लेवल पर पहुँचा देंगे। जो दुनिया में कहीं भी जाते तो वही इलाज होता, वही इलाज उस काशी में होगा जो कि स्वास्थ्य की जननी है, जहाँ भगवान